नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12वीं। ध्यान दीजिएगा, 12th वालों की बात हो रही है बेटा। यहाँ पे कक्षा 12वीं वालों के लिए जो 24 फरवरी को इंग्लिश का परीक्षा होने वाला है, उसमें इंपॉर्टेंट जो होमोफोन्स आने वाला है, आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ 10 होमोफोन्स के बारे में बात करेंगे। इस 10 में से आपका फिक्स है जो आने वाला है वो इसी क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके पढ़ने के बाद ही और कुछ पढ़ने की कोशिश करिएगा, नहीं तो जो पढ़ना है वो नहीं पढ़ोगे, बाकी फंस जाएगा तो आपका नंबर भी कट सकता है ना। तो 100% ये ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चन में से आपको एक होमोफोन्स जरूर फंसेगा। तो चलिए हम उसको बता देते हैं कौन सा है। ये 10 होमोफोन्स को ध्यान दीजिएगा, ये जो 10 होमोफोन्स हम बताने वाले हैं। तो पहला आपके सामने देखिए, ये है पील। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान देने की बात ये है, पील्स मतलब देखिए पील है ना, पील मतलब होता क्या है। ठीक है, दो पील है, दोनों को पील पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं समानार्थी, यानी कि मतलब इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम होता है, लेकिन इसका जो अर्थ होता है वो अलग होता है। ठीक है, ये कंफ्यूज करने वाला वर्ड होता है। ठीक है, कंफ्यूज करने वाला। तो इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक हो, इसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन इसकी स्पेलिंग जो होती है अलग होती है, और इसका अर्थ भी अलग अलग होता है। पहला आपका है पील, दोनों को पढ़ेंगे पील। ये आपको लेना पड़ेगा बेटा, अगर इस पील को अलग अलग एग्जाम्पल से आपको समझाना पड़ता है। तो पहले समझ लीजिए इस पील का मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। जब मतलब जानेंगे तो आप अपने आप सेंटेंस बना लेंगे। ठीक है, चलिए तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो पील है, कौन सा पील बेटा, PEEL। ठीक है, इसका मतलब कुछ और होता है, इसका मतलब कुछ और होता है। इसका मतलब होता है, ठीक है, घंटियों का बजाना। इसका मतलब होता है घंटियों को बजाना, घंटियों को बजाना। ठीक है, इसका मतलब होता है घंटियों को बजाना। आप इससे एक सेंटेंस भी बना सकते हो, समझ में आ रही बात। और ये जो पील होता है PEEL, इसका मतलब होता है छिलका। क्या होता है बेटा, छिलका होता है। जो इसका अर्थ समझ गया वो इसका वाक्य बहुत आसानी से बना लेगा, सेंटेंस बना लेंगे आप लोग। ठीक है, दूसरा है आपका सेल। दोनों सेल का नाम सुना होगा आपने, लेकिन कंफ्यूज करने वाला बात है कि नहीं है। इस सेल का मतलब कुछ और होता है, इस सेल का मतलब कुछ और होता है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं क्या होता है इस सेल का मतलब और इस सेल का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक सेल का मतलब होता है CELL जो होता है, इसका कुछ और होता है। और ये जो सेल होता है इसका मतलब होता है बेचना। इस सेल का मतलब क्या होता है बेटा, इस सेल का मतलब होता है बेचना। सेल माने बेचना, कोई भी चीज़ अगर बिक रही है वस्तु, तो उसका मतलब होता है बेचना। और इस सेल का मतलब होता है क्या, ये सेल बायोलॉजी का है, इसका बोलते हैं सेल माने कोशिका। क्या बोलते हैं बेटा, कोशिका। ठीक, समझ में आया। इसका अलग अलग अर्थ होता है। अब एक देखिए, और आपका है ब्रेक। दोनों का मतलब ब्रेक हो गया ना। तो एक ब्रेक कुछ और होता है और एक ब्रेक कुछ और होता है। तो चलिए BREAK, इस ब्रेक का मतलब क्या होता है, इस ब्रेक का मतलब टूटना होता है। क्या होता है, टूटना। ठीक है, और इस ब्रेक का मतलब क्या होता है, इस ब्रेक का मतलब होता है ब्रेक, यानी कि रोक। जो आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं ना, वो वाला होता है, साइकिल वाला ब्रेक जो होता है। ब्रेक माने रोकना, सॉरी ब्रेक माने रोकना, रोक या ब्रेक कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा है आपके सामने डोज। ठीक है, डोज दो ठो है, डोज दोनों को डोज पढ़ेंगे, लेकिन जो डॉक्टर कहता है एक डोज सुबह लीजिएगा, एक डोज शाम को लीजिएगा, वो डोज कुछ और होता है और एक डोज कुछ और होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, DOZE, इसका मतलब होता है झपकी। ठीक है, झपकी। जब आपको नींद लगता है तो झपकी लेते हैं ना, तो ये वाली झपकी है। और ये डोज क्या है, जो डॉक्टर दवाई देता है, कहता है कि ये खुराक सुबह खाइएगा, खुराक शाम को। ठीक है, डोज मतलब झपकी हो गया, और इस डोज का मतलब होता है खुराक। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। इसके बाद आप इस पर सेंटेंस बना ही सकते हो। और ये वाला देखिए, नेक्स्ट वाला जो आपका 5वें नंबर पे है, ये वाला 5वां नंबर देखिए, मैंने 10 के बारे में बात करने वाले हैं। और एक होता है वेल, एक होता है वेल। ठीक है, एक होता है वेल और एक होता है वेल, दोनों को वेल ही पढ़ते हैं। ठीक है, और ये जो वेल होता है VEIL, इसका मतलब होता है ओढ़नी। लड़कियों की जो ओढ़नी नहीं होती, दुपट्टा जिसको बोलते हैं। ठीक है, ओढ़नी।
ओढ़नी कहिए, या आप यहाँ पे कह सकते हैं दुपट्टा, दुपट्टा, ठीक है, ये होता है। और ये वेल का मतलब क्या होता है बाबू? इस वेल का मतलब होता है विलाप करना। क्या करना? विलाप करना, विलाप करना। कोई रोता है ना तो वो विलाप कर रहा है, मतलब ये वाला वेल, ठीक है। अब देखिए, एक होता है स्टोरी और दूसरा होता है स्टोरी। दोनों को स्टोरी ही पढ़ते हैं, लेकिन इसका अर्थ जो होता है बेटा वो अलग अलग होता है। ये सभी को पता है, होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो चलिए हम बना लेते हैं इसका स्टोरी का मतलब क्या होता है, उस स्टोरी का मतलब क्या होता है। तो STORY, इस स्टोरी का मतलब होता है कहानी। क्या होता है बेटा? कहानी होता है। इस स्टोरी का अर्थ होता है कहानी। और इस स्टोरी का मतलब क्या होता है? इस स्टोरी का मतलब होता है मंजिला, मंजिला, ठीक है। क्या होता है? मंजिला। समझ में आ रही बात आपको? चलो भाई, उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है फ्लोर। ये वाला फ्लोर कुछ और है और ये वाला फ्लोर कुछ और है। FLOUR, इस फ्लोर का मतलब क्या होता है? FLOUR जो है इसका मतलब होता है, इस फ्लोर माने होता है आटा। क्या होता है बेटा? आटा होता है। और ये जो दूसरा फ्लोर है, इस फ्लोर का मतलब होता है फर्श। क्या होता है बेटा? फर्श होता है, ठीक है। फ्लोर का मतलब समझ में आया? आगे बढ़िए। दो तो फेयर है, एक को फेयर लवली वाला फेयर है और एक को फेयर कुछ और है, ठीक है। तो एक फेयर का मतलब होता है मेला, ठीक है, FAIR। इस फेयर का मतलब होता है मेला। और एक होता है फेयर माने क्या होता है? एक फेयर माने मेला होता है और एक फेयर माने किराया होता है, ठीक है। फेयर लवली वाला नहीं समझिएगा, किराया, ठीक है। हो गया, समझ में आया? एक फेयर का मतलब क्या होता है? किराया होता है और एक फेयर का मतलब मेला होता है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आपको ये दोनों चीज़ दिख रहा हो, एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट माने क्या होता है? देखिए, एक एक्सेप्ट माने होता है स्वीकार करना और एक एक्सेप्ट माने होता है अतिरिक्त। तो इस एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकारना, यानी स्वीकार, ठीक है। इस एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। हो गया, इसका मतलब स्वीकार करना। और इस एक्सेप्ट का मतलब होता है अतिरिक्त। क्या होता है बेटा? अतिरिक्त। अतिरिक्त माने कोई और भी हो सकता है, ठीक है। उम्मीद करेंगे आपको ये हमारे द्वारा बताए गए 10 होमोफोन्स तैयार हो गया होगा। यदि आप इस 10 होमोफोन्स के लिए तैयार हो गए हैं तो 24 तारीख को देख लीजिएगा, आपको इसमें से एक होमोफोन्स जरूर पूछा जाएगा। और आके आप हमें सबसे पहले कमेंट करिएगा कि नहीं आया है, ठीक है। चलिए, तो मिलेगा जरूर आपको बोर्ड परीक्षा में। और भी जो टॉपिक है छूटे, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं आपके कमेंट के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करा दूंगा वो टॉपिक। अब बाकी है कौन सा सेंट्रल आइडिया आपको लिखना पड़ेगा, कैसे लिखना पड़ेगा, याद किए हैं तो कैसे लिखेंगे, और नहीं याद किए हैं, मान लो नहीं पढ़े हैं तो कैसे लिखेंगे कि पूरा नंबर मिलेगा। इस टॉपिक पे यदि आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करिएगा, हम आपको वीडियो सबसे पहले प्रोवाइड कराएंगे। और इस टॉपिक के साथ साथ हम उन टॉपिक को भी लेकर आएंगे जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट और जोरदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।